ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। काशी किसी को नहीं छोड़ती, काशी जो आया वो कभी न लौट सका। गंगा काशी पहुंची तो मोक्ष वाहिनी बन गई, शिव पहुंचे तो महादेव और शक्ति पहुंची तो गौरा। जहाँ पहुंचे शब्द तो वेद बने और तुलसी पहुंचे तो रच गया श्री रामचरितमानस। वो लाइन थी ना, चना चबे ना गंगा जल जो पूर्वे करतार, काशी कभू न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं श्वेता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चित्रों की दुनिया में, जिसका नाम है चित्र काव्यम। यहाँ आप लोगों को चित्रों के साथ साथ उससे जुड़ी कहानियाँ एवं कथाएं भी जानने को मिलेगी। पहले भाग में हमने केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया था और उसकी स्थापना एवं महत्व के बारे में जाना था। आज के इस भाग में हम काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का पेंटिंग के साथ साथ कथा का भी लाभ लेंगे। तो चलिए आइए हम लोग काशी की उस पावन नगरी का दर्शन करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दें कि इसके अगले भाग में हम लोग कौन सा ज्योतिर्लिंग का पेंटिंग लेके आ रहे हैं, ये आप लोगों को वीडियो के अंत में जानने को मिलेगा। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव का एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह भारत के उत्तर प्रदेश में प्राचीन शहर बनारस में स्थित है। ये हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों एवं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये मंदिर पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। वाराणसी को प्राचीन काल में काशी कहा जाता था और इसीलिए इस मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है। काशी नगरी शिव जी का सबसे प्यारा स्थान है। गंगा नदी के किनारे बसे काशी में कुल 24 घाट है, जिसमें 2 घाट प्रसिद्ध माना जाता है। पहला हरिश्चंद्र घाट और दूसरा मणिकर्णिका घाट। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार काशी नगरी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसा है। ऐसा भी कहा जाता है कि प्रलय काल में इसका लोप नहीं होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार काशी नगर की स्थापना भगवान शिव ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी। ये हिंदुओं के पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। शिव महापुराण, स्कंद पुराण, रामायण एवं महाभारत सहित प्राचीनतम ऋग्वेद में इस नगर का उल्लेख आता है। काशी को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो मनुष्य यहाँ शरीर त्यागते हैं वे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि कई लोग काशी में अपने जीवन का अंतिम समय व्यतीत करते हैं। आइए जानते हैं आखिरकार क्यों गंगा नदी के तट पर बसे काशी को इतना पवित्र स्थान माना जाता है। काशी में भगवान देवादिदेव महादेव कैसे सदा सदा के लिए विराजमान हुए, इसके पीछे की क्या पौराणिक कथा है। शिव महापुराण के खंड 2 के कोटि रुद्र संहिता में इसका वर्णन मिलता है, जिसमें विश्वेश्वर के महापाप नाशक महत्व का वर्णन मिलता है। परमेश्वर को दूसरा रूप वाले होने की इच्छा हुई, वही शगुन हो गए जो शिव नाम से विख्यात हुए। वे ही स्त्री तथा पुरुष के भेद से 2 रूपों में हो गए। उनमें जो पुरुष था वह शिव कहा गया और जो स्त्री थी वह शक्ति कही गई। शिव शक्ति द्वारा स्वभाव से प्रकृति तथा पुरुष भी निर्मित किए गए। जब प्रकृति एवं पुरुष ने अपने जननी एवं जनक को नहीं देखा, तब वे व्याकुल हो गए कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई है। उस समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी उत्पन्न हुई कि तुम दोनों तप करो, उसी से उत्तम सृष्टि का निर्माण होगा। प्रकृति और पुरुष बोले, हे प्रभु, हे शिव, तप का
कोई स्थान नहीं है। फिर हम दोनों आपकी आज्ञा से कहाँ स्थित होकर तप करें। तब निर्गुण शिव ने अंतरिक्ष में स्थित सभी सामग्रियों से, संपूर्ण तेजों से पंचकोश 5 कोस तक एक शुभ तथा सुंदर नगर बनाया। उस नगर को शिव जी ने पुरुष के समीप भेज दिया। तब वहां स्थित होकर पुरुष रूपी विष्णु ने सृष्टि की कामना से उन शिव जी का ध्यान करते हुए बहुत काल तक तप किया। यहाँ पुरुष को ही आगे चलकर भगवान विष्णु का रूप माना गया। तप के श्रम से उनके शरीर से अनेक जल धाराएं उत्पन्न हो गई और उनसे सारी सृष्टि जलमग्न हो गई। इसे देखकर विष्णु जी को बहुत आश्चर्य हुआ। तब इसे देखकर विष्णु जी ने अपना सिर हिलाया। तब विष्णु जी के कान के कुंडल से एक मणि जिस स्थान पर गिरी वही मणिकर्णिका घाट के नाम से विख्यात हुआ। जब वह पंचकोशी नगरी उस जलाशय में डूबने लगी तब निर्गुण शिव ने उसे शीघ्र ही अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। इसके बाद विष्णु ने प्रकृति नामक अपनी स्त्री के साथ वहीं शयन किया। तब शंकर की आज्ञा से उनके नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। तब उन्होंने शिव जी की आज्ञा पाकर अद्भुत सृष्टि की रचना की। उन्होंने ब्रह्मांड में 14 लोकों का निर्माण किया। ब्रह्मांड में कर्मों से बंधे हुए प्राणी मुझे किस प्रकार प्राप्त करेंगे, ऐसा विचार कर शिव जी ने पंचकोशी को ब्रह्मांड से अलग रखा। यह काशी लोक कल्याण करने वाली, कर्म बंधन का नाश करने वाली, मोक्ष तत्व को प्रकाशित करने और ज्ञान देने वाली है। यह नगरी शिव जी को अत्यंत प्रिय कही गई। परमात्मा शिव ने अविमुक्त नामक लिंग को स्वयं स्थापित किया और उससे कहा, हे मेरे अंग स्वरूप, तुम मेरे इस क्षेत्र का कभी त्याग नहीं करना। ऐसा कहकर स्वयं सदा शिव ने उस काशी को अपने त्रिशूल से उतारकर मृत्यु लोक संसार में स्थापित किया। अविमुक्तेश्वर नामक लिंग काशी में सदा स्थित रहते हैं। इसके बाद विश्वेश्वर नाथ के दर्शन पाकर सभी मुक्ति को प्राप्त करते हैं। शिव जी अपने भक्तों के लिए वहां सदा निवास करते हैं और सभी को मनवांछित फल प्रदान करते हैं। वर्तमान समय में भगवान विश्वनाथ के दर्शन के लिए जिस मंदिर में लाखों की संख्या में लोग आते हैं, उसका निर्माण वर्ष 1780 में महारानी अहिल्याबाई ने कराया था। काशी एक ऐसा स्थान है जहां शिव जी का नाम पार्वती माँ के साथ लिया जाता है, जिसे हम सभी नमः पार्वती पते हर हर महादेव के नाम से जय घोष करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास देवी सती के एक शक्तिपीठ भी स्थापित है, जिसे विशालाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ देवी माँ का मुख गिरा था। इस कारण भी यह काशी नगरी विख्यात है। ऐसा कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ के इस पावन धाम की रक्षा खुद काल भैरव करते हैं, जिन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। आप लोगों को इस सीरीज के माध्यम से दी गई काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा कैसी लगी और महादेव की नगरी काशी से जुड़ा आप लोगों का क्या अनुभव है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे इस सीरीज के माध्यम से दी गई देवाधिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों की जानकारी हर सनातनी तक पहुंच सके। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगले भाग में हम लोग झारखंड में स्थित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने का लाभ लेंगे और साथ में उनकी कथा भी जानेंगे। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।